Hello, little learners. Today we are going to start with chapter 6, that is the coastal plains and the island. So, in this chapter, I will tell you about the eastern coastal plains and western coastal plains and Iceland. We have two group of island, that is Lakshadweep and Andaman and Nicobar Island, right? So, let's study with the coastal plains now. So, here lies your western coastal plains and here lies your eastern coastal plain. ठीक है, आपका जो गल्फ ऑफ कच्छ से स्टार्ट होता है गल्फ ऑफ खंबक तक, ठीक है, ये क्या है, कोंकण कोस्ट है, फिर लाई करता है मालाबार कोस्ट, राइट। ये आपका किधर लाई करता है, ये आपका वेस्ट में लाई करता है। अगर ईस्ट में हम बात करें तो वी हैव कारामंडल कोस्ट और नॉर्दर्न सरकार्स, राइट। सो व्हाट आर कोस्टल प्लेन्स? सर्दर्न रीजन ऑफ इंडिया वो ट्रायंगुलर इन शेप, आप यहाँ पे देखते हैं जो सर्दर्न वाला साउथ वाला पार्ट है ना वो ट्रायंगल की शेप में है, राइट। यहाँ पे क्या है, पेनिनसुला है एज इट्स वाटर बॉडीज ऑन थ्री साइड. India has a beautiful coastline that stretches all around in Indian Peninsula. Coast is the land which meets the sea. On the west we have western coastal plain और अगर हम east में बात करें तो we have eastern coastal plain. जो लेंथ है कोस्टल प्लेन की वो 6000 किलोमीटर है और जो विड्थ है वो वेरी करती है 50 किलोमीटर इन द साउथ एंड 150 किलोमीटर इन द ईस्ट एंड अबाउट 250 किलोमीटर इन द वेस्ट, राइट। नाउ वेस्टर्न कोस्टल प्लेन ये कहाँ लाई करते हैं, बिटवीन अरेबियन सी एंड वेस्टर्न घाट्स। ये गुजरात से स्टार्ट होता है और ये साउथवर्ड्स जाता है टुवर्ड्स द वेस्टर्न पार्ट ऑफ महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका एंड केरला। ये कहाँ एंड होता है, कन्याकुमारी इन द साउथ। ये ब्रॉड ब्रॉड हो जाता है गुजरात में और नैरो हो जाता है साउथ में। इसको हमने तीन मेन पार्ट्स में, मैंने आपको दिखाया था ना, गुजरात कोस्ट, कोंकण कोस्ट और मालाबार कोस्ट। हम इसको तीन पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल टेल यू अबाउट द गुजरात कोस्ट, जो आपका गल्फ ऑफ कच्छ और गल्फ ऑफ खंबात के बीच में लाई करता है, राइट। और गल्फ होता क्या है, नैरो इनलेट ऑफ सी विच इज पार्टली सराउंड, मतलब थोड़ा सा लैंड पार्ट से सराउंड होता है, ठीक है। The coastline here is narrow, rocky and uneven. Due to this reason, lighthouses were set up and here we have coast to warm and guide the ships that rocks lie beneath the surface. Many harbors are found here which have become big cities and port today. Mumbai is the biggest commercial port. Mumbai जो है वो सबसे बड़ा कमर्शियल पोर्ट है थ्रू विच गुड्स आर इम्पोर्टेड एंड एक्सपोर्ट, जहाँ से हम गुड्स को भेजते हैं और मंगवाते हैं। यहाँ पे आपको पेट्रोलियम और बहुत सारे ऑयल्स देखने को मिलते हैं, जो यहाँ पे ऑयल्स वेल है वो देखने को मिलती हैं। नेक्स्ट इफ वी टॉक अबाउट मालाबार कोस्ट, ये आपका साउथ ऑफ कोंकण कोस्ट में राय करता है। लार्ज नंबर ऑफ लेगून्स आर फाउंड है, स्पेशली इन केरला। लेगून्स क्या होते हैं, ये शैलो सॉल्ट वाटर लेक्स होते हैं विच इज सेपरेटेड फ्रॉम द सी बाय द एरिया ऑफ रॉक्स एंड दे आर नोन एज बैक वाटर एंड दे आर द मेजर टूरिस्ट अट्रैक्शन। जो कोची है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पोर्ट है मालाबार कोस्ट का। क्लाइमेट जो है वेस्टर्न कोस्टल प्लेन में वो कैसा है, हॉट है, ह्यूमिड है, right? It receives heavy rainfall during summer monsoon. Coconut, rice, cashew nuts, groundnuts, sugarcane, and tobacco are grown here. People also catch fish over here. And if we talk about coastal plains, they have some of the best beaches in the country: Kandla, Ahmedabad, Panaji, Maramgaon, Mumbai, Mangalore, Kochi, and Kozhikode. और तिरुवनंतपुरम, ये क्या है, ये important towns and cities है that you find here. Next we talk about eastern coastal plain which lies between Bay of Bengal and Eastern Ghats. ये वेस्ट बंगाल से शुरू होता है और कहाँ पास करता है, थ्रू उड़ीसा, आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु, राइट। दिस प्लेन इज वाइडर देन द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन। जो नॉर्थन पार्ट है प्लेन का, मैंने आपको बताया था, नॉर्थ वाले पार्ट को कहते हैं नॉर्दर्न सरकार्स और जो साउथ वाला पार्ट है उसको हम कहते हैं कोरोमंडल कोस्ट, राइट। दिस रीजन इज वेरी फर्टाइल एंड प्लेंटी ऑफ वाटर इज अवेलेबल है। Coconut, cotton and jute are also grown here. We have Kanyakumari, which is well known for its beautiful sunrise and sunset because of meeting of the three major water bodies. Arabian Sea, Indian Ocean and Bay of Bengal all lie here. Right? The region has only few good harbors, Chennai and Visakhapatnam. ये two largest ports हैं और जो चेन्नई है वो क्या है आपका third largest port है. We have shipbuilding yard over here and we have eastern coast which is rough and waves are stronger and bigger over here, right. Winters are cooler and northern parts of the Coromandel plain, what they receive monsoon rain, not as much as the western coastal plain. The southern part of this region is the only region
इन द कंट्री जहाँ पे क्या होती है, विंटर मॉनसून रेन होती है. Let's talk about Iceland. What are Iceland? It's a piece of land which is surrounded by water all sides. सारी साइड क्या होता है, पानी होता है. We have two main group of island. First is Andaman and Nicobar Island, जो आपका बे ऑफ बंगाल में लाई करता है. Then we have Lakshadweep Island, where it lies in the Arabian Sea. अंडमान एंड निकोबार आइलैंड की हम बात करें, इट्स हैज टू ग्रुप ऑफ 293 आइलैंड, जो आपका बे ऑफ बंगाल में लाई करता है, और जिसकी आपका एरिया है वो 8000 किलोमीटर है. द नॉर्दर्न ग्रुप को क्या बोला जाता है, अंडमान आइलैंड, और सदर्न ग्रुप को क्या बोला जाता है, निकोबार आइलैंड. व्हाट इट्स यूनियन टेरिटरी, पोर्ट ब्लेयर. ऑल दीज लाइंस आर सिचुएटेड ऑन द टॉप ऑफ द सबमर्ज्ड माउंटेन. जितने भी आइलैंड है वो कहाँ सिचुएटेड है, टॉप ऑफ द सबमर्ज्ड माउंटेन रिच. यहाँ पे आपको ज्यादा फॉरेस्ट देखने को मिलेंगे, एंड दे आर इनहेबिटेड. इवन टुडे वी सी पीपल लिविंग इन द फॉरेस्ट ग्रुप, जिनको हम ट्राइब्स कहते हैं. इंदिरा पॉइंट ऑफ निकोबार आइलैंड, वी हैव इंदिरा पॉइंट, जो आपका निकोबार आइलैंड, ये अंडमान सी है, ठीक है, और इसको डिवाइड करता है निकोबार को 10 डिग्री चैनल से, आप यहाँ पे देख सकते हैं, राइट. और क्लाइमेट है, वार्म है, प्लीजेंट है, यहाँ पे सी ब्रीज कैसी है, कूल है, ठीक है. राइस एंड कोकोनट आर द मेजर क्रॉप ऑफ दिस रीजन, राइट. पल्सेस, शुगर केन, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आर ऑल्सो ग्रोन. और फिशिंग जो है वो एक इम्पॉर्टेंट एक्टिविटी है दैट इज डन ओवर है. लक्षद्वीप आइलैंड स्मॉलेस्ट यूनियन टेरिटरी है इंडिया की. इट हैज 36 आइलैंड कवरिंग एन एरिया ऑफ 32 स्क्वायर किलोमीटर. ये मालाबार कोस्ट के बिल्कुल पास है, राइट. ओनली 11 आइलैंड्स आर देयर व्हिच इज इनहैबिटेड. कावरती कैपिटल है, इसको हम कोरल आइलैंड कहते हैं, राइट. Why? Because they are made up of hard deposit of body covering of coral. यहाँ पे आपको coral sea creatures देखने को मिलते हैं. मेन इंडस्ट्रीज जो यहाँ पे देखने को मिलती है वो फिशरीज, टूरिज्म और शिप रिपेयरिंग. मेन क्रॉप ग्रोन हियर इज कोकोनट. वी हैव राइस, जैकफ्रूट, शुगरकेन, ड्रमस्टिक, fruits and vegetables which are grown over here. नाउ लाइफ इन द कोस्टल रीजन, लोगों की लाइफ कैसी है यहाँ पे. जो क्लाइमेट है ना वो आपको बहुत ही डिस्टिंक्ट देखने को मिलेगा, और फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स भी बहुत अलग है यहाँ की. द लिविंग स्टाइल इन द कोस्टल रीजन इज डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ अदर एरियाज ऑफ पेनिनसुला. देखो जो रहने का लाइफ स्टाइल है ना कोस्टल रीजन का, वो थोड़ा अलग है जो पेनिनसुलर वाले लोग हैं उनसे, राइट. देयर आर ऑफशोर आइलैंड इन also in the Arabian Sea as well as in Bay of Bengal. The people of these islands have their own style, and their being close to the sea is the main factor which influence their living style. ये एक मेन फैक्टर है जो इनके लिविंग स्टाइल को क्या करता है, इफेक्ट करता है. नाउ लाइफ इन वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स. जो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन वाला रीजन है, यहाँ पे कुछ स्टेट लाई करते हैं जैसे गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका एंड केरला. Being near the sea, the number of people depend on fishing to earn their livelihood. फर्स्ट इज गुजरात. जो गुजरात है वो कहाँ लाई करता है, नॉर्थ वेस्ट ऑफ इंडिया. इसकी कैपिटल क्या है, गांधीनगर. ट्रेडिंग एंड फार्मिंग दोनों ही क्या है, दे बोथ आर द मेन ऑक्यूपेशन, राइट. मेन क्रॉप ज्वार एंड बाजरा आर द मेन सीरियल क्रॉप, एंड द अदर क्रॉप ग्रोन आर शुगर केन, कोकोनट, ग्राउंडनट एंड टोबैको, राइट. डेयरी फार्मिंग इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री है गुजरात की, जो अमूल मिल्क प्रोडक्ट्स के नाम से जानी जाती है. इट्स फ्रॉम आनंद इन गुजरात. नेक्स्ट इज गुजरात इज एन इंडस्ट्रियली एडवांस स्टेट. ये क्या है, इंडस्ट्रियली एडवांस स्टेट है. ये किसके लिए फेमस है, टेक्सटाइल, पेट्रोलियम, फर्टिलाइजर, सॉल्ट और डायमंड कटिंग के लिए, राइट. मेन लैंग्वेज जो बोली जाती है वो गुजराती है. वुमेन वियर साड़ी एंड लहंगा, मेन वियर चूड़ीदार एंड शॉर्ट जैकेट विद टर्बन. अहमदाबाद क्या है आपकी, लार्जेस्ट सिटी है गुजरात की, एंड गांधी जी साबरमती आश्रम ऑल्सो लाई हेयर. और गिर फॉरेस्ट जो है वो फेमस है, और किसके लिए जाना जाता है, इट्स एट होम ऑफ एशियाटिक लोयन. महाराष्ट्र की हम बात करें, कोंकण कोस्ट रन थ्रू द महाराष्ट्र. द अल्फांसो मैंगोज ग्रोन हेयर, दे आर फेमस ऑल ओवर द वर्ल्ड, right. Mumbai, capital of Maharashtra, lies in the Konkan coast. It is the biggest seaport. It is considered financial capital of India. और ये क्या है, important center है film industries का. You have already read about the people dress. क्योंकि यहाँ पे एक रीजन है मुंबई हाई, जिसकी हम बात करें, यहाँ पे पेट्रोलियम के लिए डिपॉजिट जो है पेट्रोलियम के वो देखने को मिलते हैं. नाउ गोवा.
टू द साउथ ऑफ महाराष्ट्र सबसे ब्यूटीफुल है और सबसे छोटा स्टेट है। इसकी कैपिटल पानाजी है। ये आपके आयरन ओर के लिए जाना जाता है। माइनिंग इंपॉर्टेंट है सबसे ज्यादा। क्रिसमस इज द मेन फेस्टिवल। टूरिस्ट विजिट गोवा इन लार्ज नंबर एवरी ईयर, राइट। सेंट जेवियर चर्च एट पानाजी, ये फेमस चर्च है यहाँ पे। देन वी हैव कर्नाटका। As we go from Goa along the coast, we come to Karnataka. Mangalore on the coast is an important seaport. You have already read about the people's dress over here and their festivals, Karnataka. So, Kerala, which is lie to the extreme south of western coastal plain, beautiful state है. तिरुवंतम इसकी कैपिटल है. इसको पहले त्रिवेंद्रम कहा जाता था. राइट, कोची इंपॉर्टेंट सी पोर्ट है आपका केरला का, which produces large quantity of spices coffee. Large number of people earn their livelihood from coconut. Every part of the coconut tree is used and copra and coconut oil are obtained from the coconut. अगर हम coil की बात करें, it is obtained from the husk. Husk से obtained होता है. On making mats and carpets, large number of people work in the coil industry. Almost the entire population of Kerala knows how to read and write. कि उन्हें पता है कि कैसे लिखना है, कैसे राइट करना है. एंड men wear लुंगी, जिसे हम मुंडू कहते हैं, शर्ट. वुमेन wear मुंडू एंड ब्लाउज. एंड ओनम इज एन इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल ऑफ केरला. स्नेक बोट के लिए जाना जाता है. कथकली ट्रेडिशनल डांस फॉर्म है. यहाँ पे आपको ब्यूटीफुल बीचेस देखने को मिलेंगे और जो फेमस है जिसे हम कोवलम बीच कहते हैं. लक्षद्वीप कैपिटल ऑफ यूनियन टेरिटरी दैट इज कावरती. मोस्ट पीपल स्पीक मलयालम. ब्यूटीफुल आइसलैंड और जो बीचेस है ये सबसे ज्यादा अट्रैक्ट करते हैं टूरिस्ट को. देन वी हैव लाइफ इन कोस्टल रीजन. ईस्टर्न कोस्टल रीजन की बात करें, सबसे पहले हम उड़ीसा को देखते हैं जो आपका साउथ फ्रॉम वेस्ट बंगाल है. वी कम टू उड़ीसा. इट्स कैपिटल इज भुवनेश्वर. डेल्टा फाउंड बाय महानदी रिवर इज फर्टाइल. हैंडलूम साड़ी ऑफ उड़ीसा, ज्वेलरी, डेकोरेटिव आइटम्स मेड अप ऑफ सिल्वर, दीज आर वेरी पॉपुलर. Right? So we have Odia, which is the main language spoken here. Orissa is popular dance form. Puri, Cuttack and other important city. यहाँ पे जो lots of people है, they turn up to see Rath Yatra of Puri. Temples of Bhubaneswar, Puri and Karnak is there. And we have Chilika Lake with its bird sanctuary and other tourist attractions. Right? Andhra Pradesh. Let's talk about Andhra Pradesh. The delta of the Krishna and Godavari river नियर द कोस्ट सबसे फर्टाइल एरिया है. ठीक है, आप यहाँ पे क्रॉप उगा सकते हैं. विशाखापट्टनम एक सिटी है ऑन द कोस्ट एंड इज अ मेजर पोर्ट एंड शिप बिल्डिंग सेंटर. ये आपके ऑयल रिफाइनरी और आयरन और स्टील प्लांट के लिए जाना जाता है. राइट, देन वी हैव तमिलनाडु and its people. Chennai is the capital of Tamil Nadu that lies to the Coromandel coast. We have Marina Beach, which is the longest beach in the country, and the silk sari from Kachipuram and Chennai are very famous. Delta formed by the Kaveri river is very fertile. इसको हम rice bowl कहते हैं. Kanyakumari in Tamil Nadu is the southernmost tip of Indian mainland. The Vivekanand Rock Memorial has been built on small island near the coast, जिसको हम विवेकानंद रॉक कहते हैं. Then we have Pondicherry. As we go from south from Chennai to the coast, we come to Union Territory of Pondicherry. ये फेमस है और किसके लिए जाना जाता है? औरिबंदो आश्रम के लिए. राइट, इट वॉज रूल्ड बाय फ्रेंच. पीपल स्पीक मेनली तमिल एंड कुछ लोग ऐसे हैं जो फ्रेंच लैंग्वेज भी बोलते हैं. अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड, यहाँ पे 293 आइसलैंड है. पोर्ट ब्लेयर कैपिटल है एंड कुछ ही आइसलैंड जो है वो इनहेबिटेड है. राइट, यहाँ पे आपको ट्राइबल्स लोग देखने को मिलेंगे. सेलर जेल जो पोर्ट ब्लेयर पे है, इसका हम यूज करते हैं टू इम्प्रिजन इंडियन फ्रीडम फाइटर ड्यूरिंग इंडिपेंडेंस स्ट्रगल. ये एक नेशनल मॉन्यूमेंट. राइट, so this was all in this chapter. Hope you understood each and everything. Now we will meet in the next class. Thank you.